नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 20 जुलाई से लेकर 26 जुलाई के बीच में आपके जीवन पे पड़ने वाले ग्रहों के प्रभाव और उसके समाधान को लेकर आया हूँ। चंद्रमा से शुरुआत करते हैं। चंद्रमा की शुरुआत का जो है वो चौथे राशि से है, जो कि कहीं न कहीं मानसिक उद्वेग को बढ़ाने वाली होती है, खिन्नता को बढ़ाने वाली होती है। शेष चंद्रमा आपके लिए बहुत ही शुभ लाभकारी है। कन्या राशि से लेकर धनु राशि तक चंद्रमा का इस हफ्ते संचरण रहेगा। तो उस पर शुरुआत आपको चिंताजनक है, शेष सप्ताह आपका अच्छा है। तो बात कर लेते हैं कि यहाँ पर सप्ताह की शुरुआत का वो समय कौन-सा है? तो 20 जुलाई से लेकर 21 जुलाई सुबह 7:55 तक। तो हम मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि 20 जुलाई का दिन फर्स्ट डे आपके लिए थोड़ा-सा परेशानी भरा है। अगर कोई शुभ काम कर रहे हो, तो एक दिन टाल के कर लें, 22 को कर लें। 21 के दिन किए कार्य 20 के दिन किए मतलब 20 तारीख के दिन किए कार्य आपके लिए कभी-कभी डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपकी मानसिक डिस्टर्बेंस को बढ़ा सकते हैं। तो का काम तभी करना चाहिए जब आपका मन अनुकूल हो। तो 21 तारीख से आपका मन अनुकूल हो जाएगा। तो सप्ताह की शुरुआत में हम ये कह सकते हैं कि 21 तारीख की अगर हम बात करें, तो इसमें आपके जो शिक्षा है, संतान है और आपके प्रेम संबंध है, उसको लेके मन में कुछ ना कुछ बातें बनी रहेंगी 2-1 दिन, और उससे संबंधित ये आपकी कंसर्न बनी रहेगी। उससे बाहर निकलते ही आपका छठा चंद्रमा हो जाएगा। छठा चंद्रमा आपके जीवन के अंदर शक्ति भरने वाला होगा, आपके पलड़े को मजबूत करने वाला होगा और कहीं न कहीं रोग ऋण रिपु की चिंताओं से क्षणिक आजादी दिलाने वाला भी होगा। और सप्तम चंद्रमा जो सप्ताहांत है, वो आपके लिए बहुत ही शुभ लाभकारी है। सप्ताह जैसे मैंने कहा, सप्ताह की शुरुआत चिंताजनक है, पर सप्ताह का अंत तक आते-आते आपके जीवन के अंदर हर प्रकार की मधुरता आ रही है, क्योंकि सप्ताहांत आपके 7वें घर के 7वां घर जीवन साथी का होता है, बिज़नेस पार्टनर का होता है। तो बिज़नेस से संबंधित कुछ अच्छी न्यूज़, जीवन साथी के सहयोग से संबंधित बातें और मौज-शौक में जीवन को व्यतीत कराने वाला समय होगा। तो ये तो रहा आपके चंद्रमा का पूरे हफ्ते का सफर। बाकी ग्रहों की बात कर लेते हैं। तो अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, तो मिथुन राशि का स्वामी जो बुध है, वो आपकी राशि से ही गुजर रहा है और आपकी राशि से गुजर रहा है तो आपको शक्ति प्रदान कर रहा है। इस समय के निर्णय आपके लिए लाभकारी होंगे, पर निर्णय में भी अगर आपको कोई बहुत बड़ा कोई निर्णय लेना हो, तो उसमें थोड़ा-सा ध्यान रखें। 23 जुलाई तक थोड़ा-सा रुक सकते हैं। हालाँकि 23 जुलाई तक भी बुध आपकी राशि में ही है, पर वक्री है। 24 जुलाई से बुध मार्गी हो जाएंगे। तो 24 जुलाई के बाद के लिए हुए डिसीजंस आपकी लाइफ के अंदर बहुत दूरगामी परिणामों को दे सकते हैं। तो समय आपके स्वास्थ्य को लेकर पॉजिटिव ही है पूरी तरीके से, ठीक है ना? बुध आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अब बात करते हैं गुरु और सूर्य की। उच्च के गुरु अस्त हो रहे हैं सूर्य के साथ धन भाव में, पर क्योंकि वो उच्च के हैं, उच्च तो उच्चता लेकर ही आते हैं और सूर्य भी उनके मित्र हैं। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है आपके इसके अंदर, तो वो नेगेटिव नहीं है, वेरी पॉजिटिव। हाँ, गुरु आपके करियर को बढ़ाने वाला भी साबित हो रहा है इस मतलब इस समय पे। और गुरु आपके जीवन के अंदर थोड़ा बहुत आपके शत्रुओं की वृद्धि भी कर रहा है। ये 2-3 काम गुरु कर रहा है। हालांकि शत्रुओं की वृद्धि इस समय पे अगर हम देखें तो मंगल भी कर रहा है। मंगल आपकी राशि से 12वें बैठा है और शत्रु भाव को देख रहा है, जो उसका अपना घर है। तो शत्रुओं की वृद्धि गुरु और मंगल की दोनों की मतलब एक साथ दृष्टि छठी राशि पर होने की वजह से शत्रु में वृद्धि रहेगी। थोड़ा सा संभल कर रहें। परंतु यहाँ पर गुरु के अस्त होने के लिए उसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए एक उपाय दे रहा हूं, बहुत ही कारगर उपाय है, जिससे आपके जीवन में अगर जो आपको लाभ मिल रहे थे विगत सप्ताह के अंदर, उसमें आपको थोड़ा कमी महसूस होती है। ये कमी गुरु के अस्त होने की वजह से बोल रहा हूं। गुरु 18 तारीख को अस्त हो गए हैं, तो इसलिए उससे अगर आपको थोड़ी कमी महसूस हो रही है, तो उसको बराबर करने के लिए आप गुरुवार गुरुवार चने की दाल और गुड़ गाय को डाल सकते हैं। ये गुड़ और चने का जो कॉम्बिनेशन है, समझ लीजिए गुरु सूर्य का कॉम्बिनेशन है। गाय को डालने से कहीं ना कहीं सब चीजें आपकी नॉर्मलाइज हो जाएंगी। तो जो छोटी मोटी कमी अस्त होने से आ रही है, उसका बहुत ही प्यारा उपाय है, करके देखें, आपको आनंद आ जाएगा। अब बात करते हैं जीवन के बाकी पहलुओं पे। तो शुक्र और केतु का आपके पराक्रम भाव में होना सदैव अच्छा माना जाता है। पराक्रम भाव से गोचर का कोई भी ग्रह गुजरता है। हालांकि शुक्र केतु की युति में के अपने कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, पर गोचर के अंदर तृतीय भाव से गुजरने वाले ग्रह आपके पराक्रम में
कई गुना वृद्धि करते हैं और इस समय कई प्रकार के कनेक्टिविटीज आपकी जुड़ती है। तो केतु शुक्र की का तीसरे घर से गुजरना बहुत ही अच्छा है। हालांकि जो शुक्र है वो आपकी शिक्षा और खर्चे के लॉर्ड है। खर्चे के लॉर्ड के हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा के लॉर्ड होने की वजह से और शिक्षा के स्वामी होकर उससे 11वें होने में कोई बुराई नहीं है अपने परंतु केतु के साथ होने से छोटे मोटे अनएक्सपेक्टेड आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। अनएक्सपेक्टेड वही होता है कि हमें पता है कि हम इस रास्ते से जाएंगे परंतु अचानक से कोई समस्या आ गई। तो शिक्षा में कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड समस्या आ सकती है परंतु वो समस्या आएगी तो उसका समाधान भी निकल जाएगा पर आएगी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। केतु कई बार अचानक से चीजों को एकदम से रोक देता है, उससे दूरी कर देता है और कहीं ना कहीं भटका देता है। पर एक चीज और है कि यहाँ पर आपका दोनों ग्रह यहाँ जहां बैठे हैं वहां आपकी लघु यात्राओं के योग बना रहे हैं। लघु यात्राओं के साथ राहु जो है वो आपके नवम में है, वो आपकी दीर्घ यात्राओं का भी योग बना रहे हैं। अच्छा, राहु नवम में पिछले लंबे समय से हैं और इस दिसंबर तक रहने वाले हैं। तो राहु के लिए एक उपाय मैं आपको जरूर बताऊंगा जिससे आपके जीवन में अगर कुछ भी चीजें अनायास बंधी हुई हैं तो वो खुल जाए। तो राहु जो है वो थोड़ा सा हमारी भाषा में मलेच्छ है। मलेच्छ का मतलब आपकी जो ट्रेडिशनल गतिविधियां हैं उसको तोड़ने वाला काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जो आपकी कुल परंपरा में पूजाएं हैं, आपके कुल देवी, कुल देवता, कुल गुरु, वहां आप माथा टेक कर आओ। इस 9वें राहु का उपाय हो जाएगा, ये समझ लीजिए। उसकी वजह से अगर आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं तो वो समाप्त हो जाएंगे। तो कुल के देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त करें, उनके नाम से आप कुछ उस स्थान पर भी कुछ खर्चा कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में कुछ आपके बढ़ोतरी हो। तो करियर के लिहाज से जैसा कि मैं पहले भी आपको बताता रहा हूं कि जो स्लो मूव प्लेनेट होते हैं वो आपके लंबे समय तक आपको कहीं ना कहीं व्यवस्थित करते हैं। तो मिथुन राशि वाले लोग इस समय अपने करियर में व्यवस्थित होते जा रहे हैं समय के साथ। कारण ये है कि शनि जो है वो बहुत ही आपको व्यवस्थित करता है। शनि बैठे हैं वहां पर, गुरु की दृष्टि है और इसलिए कार्य क्षेत्र का विस्तार निरंतर कर रहे हैं। तो ये सब चीजें थी इस हफ्ते आपके मतलब इसमें राशिफल में। उपाय क्या करना है, हरा चारा भी गाय को डालें। ये लास्ट में जो उपाय बताता हूं वो बहुत सोच समझ के बताता हूं। यहाँ पर बुध जो है वो आपकी राशि का स्वामी है, आपको सेटल कर रहा है, आपको स्वास्थ्य दे रहा है। वक्री भी है, 24 से ठीक भी हो जाएगा। पर बुध को थोड़ा सा और बेहतर करने से हमारा ये वक्रत्व वाली गणित भी ठीक हो जाएगी और आपके जीवन के अंदर एक उत्साह बना रहेगा। तो बुधवार हरा चारा गाय को डालना ना भूलें और ये आप निरंतर जीवन पर्यंत भी कर सकते हैं, आपके लिए सदैव भी अच्छा रहेगा। मूल वाक्य ये है कि कार्य क्षेत्र में विस्तार का समय है और जब समय होता है और अगर हम कुछ नहीं करते तो कर्महीन नर पावत नहीं जैसे कहते हैं। तो अगर आप कर्म ही नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ग्रह भी कितना ही मैं राशिफल यहाँ बोलता चले जाऊं हर हफ्ते आकर तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम सिर्फ वो बताते हैं कि ये सब हो सकता है, उस समय कर्म करना जरूरी होता है। तो जो लोग अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करना चाहते हैं तो उस पर लग जाए, लगने से ये ग्रहों का रिजल्ट आपको पूरा मिलेगा। आज बस इतना ही, धन्यवाद।